हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, जो है द गाइड आर.के. नारायण जी के द्वारा लिखी हुई। ओके, वो हम लोगों के सिलेबस में है और हम लोग 50+ एमसीक्यूज की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, जो मैं 1, 2, 3 हो सकता है 4 पार्ट में भी कंप्लीट हो। तो क्या आप रेडी हैं देखने के लिए? उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। ओके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और अप्रोक्स 50+ एमसीक्यूज़ हैं। ओके, 50+ एमसीक्यूज़ एग्ज़ाम से बिल्कुल भी इसमें से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा आपका। और ये द गाइड जो कि आर.के. नारायण जी ने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी के एमसीक्यूज़ हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं हमारी एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द गाइड। जो द गाइड जो शॉर्ट स्टोरी है, जो नॉवेल है, जिसको आर.के. नारायण जी ने लिखा है, उसका मेन हीरो कौन होता है, प्रोटैगनिस्ट कौन होता है। तो ये आप लोगों को सबको पता ही है, इसलिए मैंने आंसर इसको सामने लगा कर रखा है। तो इसका आंसर होगा हमारा राजू। और अगर आपने द गाइड का पूरा वीडियो, जो कि मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है, अगर वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ पिछली वीडियोस में जाकर आप वॉच कीजिएगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज़ राजूज प्रोफेशन। राजू का प्रोफेशन क्या है एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। जब नॉवल की शुरुआत होती है तब राजू का प्रोफेशन क्या है। तो राजू उस समय हमको टूरिस्ट गाइड के रोल में मिलता है। ओके, और राजू इसमें बहुत सारे रोल निभाता है ना। राजू क्या क्या रोल निभाता है, टूरिस्ट गाइड होता है, शॉपकीपर हो जाता है ना। फिर क्या बनता है, मैनेजर भी बन जाता है रोज़ी का। ओके, फिर क्या बनता है, सेंट भी बनता है, मतलब संत भी बन जाता है ना। तो इसमें राजू के बहुत सारे रोल निभाए हैं राजू ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। व्हाट इज़ रोजीज पैशन। रोज़ी का पैशन क्या था, रोज़ी को क्या शौक था, उसको क्या अच्छा लगता था। तो उसको डांसिंग करना बहुत अच्छा लगता था, ये उसका पैशन था। वो बहुत अच्छी डांसर थी। लेकिन ये थोड़ा अंग्रेज़ों के ज़माने की बात होती है, तो उस समय क्या है कि लोग डांस करने को अच्छा नहीं समझते थे, है ना। इसीलिए रोज़ी पूरे नॉवेल में, मतलब रोज़ी को लोग ऐसे ही बदनाम करते हैं कि ये तो नचैया है, ऐसे करके पूरा, है ना। तभी और उसी समय राजू इसकी हेल्प करता है और इसको आगे भी बढ़ाता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। व्हाट इज़ मार्कोज प्रोफेशन। अब मार्को जो होता है, जो रोज़ी का हस्बैंड है ना। तो मार्को का प्रोफेशन क्या था, मार्को का प्रोफेशन था आर्कियोलॉजिस्ट था वो, है ना। वो क्या करता था, पुरातत्व विभाग से रिलेटेड जो भी उसका काम होता था ना, वो इंडिया भी आता इसीलिए है ना। वो मालगुड़ी जो होता है ना, साउथ इंडिया में एक मालगुड़ी नाम का टाउन है, तो वो वहाँ पे इसीलिए आता है इंडिया में, क्योंकि अपनी रिसर्च को वो आगे बढ़ा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। वाई डज राजू गो टू प्रिजन, है ना, प्रिजन। राजू को जेल क्यों हो जाती है ना। राजू जेल में क्यों चला जाता है। तो राजू इसलिए जेल में चला जाता है क्योंकि वो रोज़ी के नकली सिग्नेचर कर देता है ना। मैंने अपनी पूरी वीडियो में इसकी सारी जितनी भी डिटेल में इसकी पूरी समरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, इनके आंसर ये कैसे हैं, तो आप पिछली वीडियो मेरी जाकर देखिएगा। उसके बाद आपको ये सब कुछ एमसीक्यूज अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, चलिए, और जिसको ये स्टोरी याद होगी तो उसको ये एमसीक्यूज बहुत ईजी लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। वेयर डज राजू एंड अप आफ्टर बिगिन रिलीज फ्रॉम प्रिजन, है ना। लास्ट में, अंत में दिखाते हैं कि राजू, मतलब नॉवेल की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है और अंत भी यहीं से है, तो है ना। राजू को दिखाते हैं कि राजू जेल से छूटने के बाद कहाँ जाता है। तो वो कहाँ जाता है राजू, कि अपने घर चला जाता है, नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं जाता है। वो एक ऐसे गांव में जाता है जो कि नदी के किनारे होता है और वो उसके लिए बिल्कुल अननोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। हाउ डज द विलेज व्यू राजू इन द लैटर पार्ट ऑफ द नॉवेल। ओके, तो गांव में जब वो राजू जाता है, तब नॉवेल के उस वाले पार्ट में राजू को कैसा दिखाया गया है ना। राजू कैसा, मतलब वहाँ पे वो गांव के लोग उसको क्या समझते हैं, तो वो उसको एज अ संत समझते हैं, उनको लगता है कि ये संत है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। व्हाट कॉजेज द
ड्रॉट इन द विलेज, विलेज में जो सूखा पड़ जाता है ना, अकाल हो जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? तो सूखा क्यों होगा? बारिश की कमी से सूखा हो जाता है ना? तो इसका आंसर होगा लेक ऑफ रेन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। ये क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है, ये पहले इजी है, फिर मॉडरेट है, फिर टफ है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगेगी और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा द गाइड वाले लेसन में से। ओके, तो आप प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्हाट डज राजू अंडरटेक टू हेल्प द विलेजर्स ड्यूरिंग द ड्रॉट? राजू कैसे उन गांव वालों की मदद करता है ड्रॉट में, जब सूखा पड़ जाता है ना, तो राजू क्या करता है ना? तो वो क्या करता है उस समय? अगर आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि वो क्या करता है। तो वो क्या करता है कि लोगों के दुख दूर हो जाए तो वो फास्ट करना शुरू कर देता है, स्टार्ट्स फास्टिंग, है ना? वो व्रत रखता है और वो व्रत बहुत लंबे दिनों तक चलते हैं जिसमें राजू की हालत ख़राब हो जाती है। चलिए, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द गाइड? गाइड की जो मेन थीम क्या होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछता है। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस मतलब अगर नहीं याद रहता है तो इसको आप राइट डाउन भी कर लीजिएगा। चलिए, तो मेन थीम क्या है इसकी? इसकी मेन थीम है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिडम्पशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। आंसर तो दिख ही गया आपको, कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द विलेज वेयर राजू बिकम अ संत? राजू कौन से गांव में जाता है जहां वो संत बनता है ना? जहां गांव वाले उसको संत बना देते हैं, तो वो गांव होता है मंगला। ओके, वो था मालगुड़ी से, है ना, लेकिन वो मंगला में चला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज रोज़ी इनिशियली कम टू राजू? है ना, जो रोज़ी है वो राजू के पास क्यों आती है? तो वो इसीलिए आती है क्योंकि उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट नहीं करता है ना? तो वो बोलती है उस राजू से कि तुम प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मेरे हस्बैंड को समझाओ तुम, है ना? टू आस्क हिम फॉर हेल्प विथ हर हस्बैंड, है ना? वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड उसकी जो पैशन है उसकी कदर करे, लेकिन उसका हस्बैंड उसके पैशन की कदर नहीं करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। वॉट वॉज राजूज मदर रिएक्शन टू रोजीज स्टाइंग इन दर हाउस? है ना, जब राजू के घर जब रोज़ी रहने के लिए आती है तब राजू की माता जो होती है उसका रिएक्शन कैसा होता है? ऑब्वियसली किसी भी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि कोई शादीशुदा लेडी मेरे बेटे के साथ में रहने आ जाए, है ना? तो ऐसा ही इस नॉवेल में होता है। तो रोज़ी राजू के घर रहने के लिए आ जाती है क्योंकि मार्को उसको छोड़ देता है। तो राजू की जो मम्मा होती है ना, राजू की जो मदर होती है, उनका रिएक्शन क्या होता है? तो वो क्या करती हैं? शी डिसअप्रूव स्ट्रांगली, है ना, वो क्या करती हैं? उसको बिल्कुल मना कर देती हैं कि ये मेरे घर में नहीं रहनी चाहिए, या तो ये रहेगी या मैं रहूँगी, ऐसा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट डज रोजी चेंज हर नेम टू व्हेन शी बिकम अ प्रोफेशनल डांसर? रोज़ी जो बहुत अच्छी डांसर बन जाती है ना, जब प्रोफेशनल डांसर बनती है तब फिर वो अपना नाम क्या रख लेती हैं? तो वो अपना नाम नलिनी रखती हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा और ये हमारा इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 50+ क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है कि इसके 2 या 3 सीरीज़ लेकर आऊँ मैं, क्योंकि एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाते हैं और हम वीडियो अगर लंबी हो जाती है तो हम लोग उसको वॉच भी नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, हाउ डज राजू मैनेज रोजीज डांसिंग कैरियर? ओके, जो राजू होता है वो रोजी के डांसिंग कैरियर को कैसे मैनेज करता है? तो इसका आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और आपको मेरा सेशन कैसा लगता है, आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।